triangles class 10th. We'll go pass on to the next exercise 6.4. See, actually there was a theorem in last year's CBSE syllabus that ratios of areas of two similar triangles is equal to the squares of ratios of their corresponding sides. इसका मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली एक थ्योरम था जो लास्ट ईयर के सिलेबस में था, सीबीएसई के सिलेबस में प्रूफ करना था, मगर इस बार सीबीएसई कहती है कि थ्योरम आप समझाइए बच्चों को और उसके ऊपर आधारित प्रॉब्लम बच्चे करेंगे। तो पहले तो हम थ्योरम समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम सेज अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, यानी ABC और PQR अगर सिमिलर है बच्चों, तो अब तक हमने आपको बताया था कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। अब ये थ्योरम ये कहता है कि दिस साइड स्क्वायर अपॉन दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर अपॉन दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर अपॉन दिस साइड स्क्वायर। यानी अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उसके साइड्स का स्क्वायर का रेशियो सेम होगा। So that means what? If two triangles are similar, then the ratio of squares of their corresponding sides are equal. So that is what is the statement here. The ratio of areas of two similar triangles is equal to squares of their ratio of the corresponding sides. अब आपको एक एग्जांपल दूं तो शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको दिया है ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 and 121। अगर इसका ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, इसका एरिया 64 है, इसका एरिया 121 है और EF की लंबाई अगर 15.4 है तो आपको BC की लंबाई ढूंढना है। तो पहला काम आप क्या करोगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है तो हम एक काम करेंगे, पहला पॉइंट जो आपको दिया है उसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये मैं नहीं कहता, ये गिवन है। सो वॉट एवर इज गिवन टू यू फर्स्ट नोट इट डाउन। फिर उसके बाद एरियाज की बात आती है। जब एरियाज की बात आती है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो हमेशा उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी व्हाट BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF स्क्वायर। यानी दिस साइड एरिया डिवाइडेड बाय दिस साइड एरिया इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर बाय दिस साइड स्क्वायर। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दिया है बच्चों 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आपको दिया है 121, BC आपको ढूंढना है BC का स्क्वायर और EF का स्क्वायर है 15.4 का स्क्वायर, 15.4 का स्क्वायर। तो आमतौर पे बच्चे इसको बहुत ही कठिन प्रॉब्लम बना के सॉल्व करते हैं। I'll tell you the simple method to solve it. How to do it in a simple way? Just here, these two cross multiply करो, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मीन्स व्हाट, BC स्क्वायर इंटू 121 इज इक्वल टू 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर। यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 121। यानी BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 121। देखो कितना सिंपल मैंने किया उसको। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू स्क्वायर ऑफ 15.4 डिवाइडेड बाय ये। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो बहुत सिंपल हो जाएगा। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 15.4 का स्क्वायर बाय 121। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, 15.4 का स्क्वायर रूट है 15.4 डिवाइडेड बाय 11।
इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 15.4। बच्चों 15.4 को 11 से डिवाइड करोगे आप तो 11 1 जा 11 और कैरी 1, 11 4 जा 44, यानी 8 इंटू 4 होगा 32, कैरी 3, 8 इंटू 1 होगा 8, 8 प्लस 3 होगा 11, यानी 11.2 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो कुछ बच्चे यहाँ पर इसको कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, 15.4 को इंटू करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इंटू हो जाता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, एज इट इज 64 का स्क्वायर रूट 8 लिया, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट इज सेम नंबर, फिर 121 का 11 हो गया, फिर 8 इंटू 15.4 को 11 1 जा 11 1.4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at point O। O पे diagonals of a trapezium intersect कर रहा है। अगर AB की लंबाई 2CD के बराबर है तो आपको क्या करना है, find the ratios of areas of triangle AOB and COD। आपको क्या करना है मैं बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD आपको ढूंढना है। AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल, इसका रेशियो आपको ढूंढना है। तो रेशियो आप कैसे ढूंढोगे ये हमें देखना पड़ेगा। तो लंबाई आपको और एक हिंट क्या दिया है, AB की लंबाई CD का 2 गुना है। बच्चों द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड इज व्हाट, ratios of areas of two similar triangle is always equal to squares of their corresponding sides। बट हमको ये तो बताना पड़ेगा कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे कि पहले तो हम ये बताएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो कैसे बताओगे, ये एंगल इसको इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। उसके बाद आप ये बताओगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी फिर से अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। ये दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो किसी भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो हम ऐसे बताना पड़ेगा पहले कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम ऐसे कहेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD I can say that angle ODC is equal to angle OBA or angle OCD is equal to angle OAB because alternate interior angles are equal. So angle OAB is equal to angle OCD, first equation। फिर एंगल OBA is equal to angle OBA is equal to angle ODC। इसको हम कहेंगे सेकंड इक्वेशन और रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों एक बार किसी भी दो ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो आंखें मूंद कर कि क्या कह सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB किसके सिमिलर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। कौन सा रूल यूज किया हमने, एंगल 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 कोरोलरी हमने यूज की। तो जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, आपको लाइसेंस मिल गया। कौन सा लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस आपको मिल गया कि दे आर इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ एट ऑल यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो अब आप क्या कह सकते हो, इट इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर। तो अब आप यहां लिख सकते हो AB इज इक्वल टू 2CD, AB इज इक्वल टू व्हाट, 2CD। तो 2CD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CD का स्क्वायर।
So this becomes 4CD square divided by CD square. तो CD square कैंसिल हो गया बच्चों. The answer is how much? 4:1. क्या होगा? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB by COD is equal to what? 4:1. यानी 4 गुना ये होगा तो 1 गुना ये होगा. अभी लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वन. इन द फिगर ABC एंड DBC आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC के ऊपर 2 ट्रायंगल्स बने हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है. तो आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO होता है. एरिया की बात चले और हाइट ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता है. तो हमने यहाँ पर इसीलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे. कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा थोड़ा आप देखिए. ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC. तो यहाँ हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट AE एंड DF परपेंडिकुलर टू BC. अब एरिया की बात चल रही है तो एरिया की ही बात करेंगे हम. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस. बेस कितना है यहाँ पर BC इंटू हाइट कितना है यहाँ पर AE. हाइट कितना है AE. फिर यहाँ पर हाफ इंटू बेस यहाँ पर BC है, हाइट यहाँ पर DF है. तो हाफ इंटू BC इंटू DF. तो वैसी बात होगी तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये BC कैंसिल होगा. तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC is equal to AE upon DF. This is my first equation. This is my first equation. अब हम एक काम करेंगे, इस 2 ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल AOE और ट्रायंगल DOF. ये 2 ट्रायंगल की अगर बात हम करेंगे तो आप देखो ये 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना बहुत आसान है. ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है. यानी 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल. सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं पॉइंट के पास आऊंगा. आई कम टू द पॉइंट. पहले तो मुझे ये करने दीजिए कि मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल DOF एंड ट्रायंगल DOF मैंने जैसे आपको बताया कि एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF. एंगल DOF कारण है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्या किया मैंने, व्हाट डिड आई डू, आई हैव प्रूव्ड दैट दीज 2 एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. देन व्हाट, ये 2 90 डिग्री है. बाय कंस्ट्रक्शन एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO इज इक्वल टू 90 डिग्री. कहां से आए ये, बाय कंस्ट्रक्शन. अब किसी 2 ट्रायंगल्स के एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल AEO, ध्यान देना थोड़ा, ट्रायंगल AEO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFO बाय एंगल सिमिलैरिटी. एंगल सिमिलैरिटी रूल यूज किया. बच्चों अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं. यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन DO. तो अभी इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों सिंपल सी बात है,
अगर मैंने इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 डाल दिया तो मेरा प्रूफ खत्म हो गया। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इफ आई पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by area of triangle BBC is equal to AO upon BO, hence proved। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इस ट्रायंगल का एरिया लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ये मुझे इक्वेशन मिल गया AE अपॉन DF, तो उसको मैंने लिखा AE अपॉन DF। बाद में मैंने क्या किया, ये दो ट्रायंगल्स को लिया और दोनों को सिमिलर बताया। कैसे, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर अगर है तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। सो इट इज वेरी सिंपल। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स।